हेलो फ्रेंड, तो कैसे हैं आप सभी। एनसीईआरटी सीरीज़ में आप लोग का स्वागत है। आज हम लोग पढ़ेंगे क्लास 6 का साइंस का चैप्टर अध्याय 3 पदार्थों का पृथक्करण। तो चलिए शुरू करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन से। फर्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है। 1. गेहूं के दाने और गेहूं के आटे के मिश्रण को हस्तचयन विधि द्वारा अलग किया जा सकता है। 2. तेल और पानी के मिश्रण को पृथक्करण विधि से अलग किया जाता है। 3. फटकने की प्रक्रिया में भूसी के कणों को हवा द्वारा अधिक दूरी तक ले जाया जाता है। 4. उपयुक्त सभी। आंसर डी, उपयुक्त सभी। तीनों कथन सत्य है। नेक्स्ट क्वेश्चन, चलिए इसका विश्लेषण भी देख लीजिए। किसी मिश्रण के अवयवों को इस प्रकार पृथक करने की विधि निष्पावन कहलाती है। निष्पावन का उपयोग पवनों अथवा वायु के झोंकों द्वारा मिश्रण से भारी तथा हल्के अवयवों को पृथक करने में किया जाता है। साधारणतया किसान इस विधि का उपयोग हल्के भूसे को भारी अनकणों से पृथक करने के लिए करते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। हस्तचयन विधि कब सुविधाजनक होती है। आंसर बी, जब अशुद्धियाँ कम हो तो हस्तचयन विधि सुविधाजनक होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, गेहूं तथा चावलों से मिट्टी या पत्थर के बड़े कणों को अलग करने के लिए किस विधि का प्रयोग किया जाता है। आंसर ए, हस्तचयन विधि। नेक्स्ट क्वेश्चन, सूखे पौधे की डंडियों से अनाज को अलग करने के लिए कौन सी विधि अपनाई जाती है। आंसर बी, थ्रशिंग। चलिए इसके बारे में थोड़ा देख लीजिए। थ्रशिंग प्रक्रम में डंडियों को पीटकर अनकणों को पृथक किया जाता है। ये इसका विधि है थ्रशिंग में। नेक्स्ट क्वेश्चन, सूखे रेत एवं लकड़ी के बुरादे के मिश्रण को अलग करने की विधि है। आंसर सी, निष्पावन। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। 1. साधारणतः किसान निष्पावन विधि का प्रयोग हल्के भूसे से भारी अनकणों को अलग करने के लिए करता है। 2. इस विधि से निकली अशुद्ध पदार्थ को प्रयोग किसान अन्य प्रयोजनों में प्रयोग कर सकता है। इसका आप चित्र भी देख सकते हैं। चलिए उपयुक्त में से कौन सा कथन गलत है। आंसर डी, कोई भी कथन गलत नहीं है, यानी ये दोनों कथन सत्य हैं। ठीक है, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। किस विधि का प्रयोग वायु के झोंकों द्वारा मिश्रण से भारी तथा हल्के अवयवों को पृथक करने के लिए किया जाता है। आंसर सी, निष्पावन। नेक्स्ट क्वेश्चन, पृथक्करण की विधि में शामिल है। आंसर डी, उपयुक्त सभी। हस्तचयन विधि, थ्रेसिंग, निष्पावन सभी विधियाँ शामिल हैं इसमें। नेक्स्ट क्वेश्चन, पत्थर डंडियाँ तथा भूसा जो निष्पावन तथा थ्रेसिंग में रह जाते हैं किस विधि से अलग किया जाता है। आंसर बी, चालन विधि। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस विधि को प्रयोग मुख्य रूप से ठोस पदार्थों के अवयवों जिनकी अमापों में अंतर हो को अलग करने के लिए किया जाता है। आंसर बी, चालन विधि। चलिए इसका विश्लेषण थोड़ा देख लीजिए। चालन विधि का उपयोग मिश्रण के दो ऐसे अवयव जिनके मापों में अंतर हो को पृथक करने में किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, किसका प्रयोग निस्यंदक जो कि छानने में काम आता है के रूप में किया जाता है। आंसर डी, फिल्टर पेपर। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में कौन कथन सत्य नहीं है। आंसर ए, मिश्रण में जल मिलाने पर भारी अवयवों के नीचे तली पर बैठ जाना निस्तारण कहलाता है। ये गलत है, बाकी जो सही है उसको भी याद कर लीजिए। बी, अवसादित मिश्रण को बिना हिलाए जल को अशुद्धि सहित उड़ेलने की प्रक्रिया को निस्तारण कहते हैं। निस्तारण इसे कहते हैं, देख लीजिए। उसके बाद तेल तथा जल के मिश्रण को अवसादन तथा मिश्रण विधि द्वारा अलग किया जा सकता है। ये दोनों भी आप लोग याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, तैयार चाय से चाय की पत्तियाँ पृथक करने में कौन सी विधि ज़्यादा अच्छी होगी। आंसर बी, निस्यंदन विधि। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से सही कथन कौन सा नहीं है।
चलिए देख लेते हैं। कथन 1, तेल तथा जल के मिश्रण को केवल निस्यंदन विधि से अलग किया जा सकता है। दूसरा, तेल तथा जल के मिश्रण को अवसादन तथा निस्तारण विधि से अलग करना ज़्यादा अच्छा विकल्प है। आंसर ए यानी कथन 1 सही नहीं है। कथन 1 सही नहीं है यानी कथन 2 सही है। तेल तथा जल के मिश्रण को अवसादन और निस्तारण विधि से दोनों से अलग किया जा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, चलिए इसका विश्लेषण देख लीजिए। मिश्रण में जल मिलाने पर भारी अवयवों के नीचे तली में बैठ जाने के प्रक्रम को अवसादन कहते हैं। अवसादित मिश्रण को बिना हिलाए जल को मिट्टी सहित उड़ेलने की क्रिया को निस्तारण कहते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, एक पंकित जल को पीने योग्य बनाने के लिए कौन सा प्रक्रिया प्रयोग हो सकती है। आंसर सी, तीनों कथन सही है, यानी अवसादन प्रक्रिया, निस्तारण प्रक्रिया, निस्यंदन प्रक्रिया, तीनों प्रक्रिया पीने योग्य जल बनाने के लिए उपयोगी है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, निस्यंदन विधि का प्रयोग किस विकल्प में नहीं हो सकता है। आंसर डी, मिश्रण से जल एवं नमक को पृथक करने में। चलिए विश्लेषण देख लीजिए इसका। नमक और पानी को अलग करने के लिए वाष्पीकरण विधि का प्रयोग किया जाता है, जिसमें पानी को वाष्पित करके नमक को ठोस रूप में पीछे छोड़ दिया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, मिश्रण से जल एवं नमक को पृथक करने में कौन सी विधि का प्रयोग किया जाता है। आंसर ए, वाष्पन विधि। नेक्स्ट क्वेश्चन, समुद्री जल से नमक प्राप्त करने में कौन सी विधि का प्रयोग किया जाता है। आंसर बी, वाष्पन। नेक्स्ट क्वेश्चन, नमक, रेत एवं जल के मिश्रण को अलग अलग करने में प्रयुक्त विधि है। आंसर डी, इनमें से सभी। नमक, रेत और जल को मिश्रण को अलग अलग करने के लिए संघनन, निस्तारण, वाष्पन और निस्यंदन, चारों विधियाँ हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नमक और पानी के घोल में कौन अधिक नमक नहीं घोला जा सकता है। यदि हम अधिक नमक घोलना चाहते हैं तो यह होना चाहिए। आंसर सी, संतृप्त किया जाना चाहिए। अधिक नमक घोलने है तो संतृप्त उसको करना पड़ेगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से सही कथन कौन नहीं है। कौन सा सही नहीं है यानी गलत है। आंसर बी, ताप कम करने पर किसी पदार्थ के जल में विलेयता बढ़ जाती है। ये बिल्कुल गलत है, बाकी सब सही है, उसको भी देख लीजिए। तापमान बढ़ाने पर किसी पदार्थ की पानी में घुलनशीलता बढ़ जाती है। ठीक है, किसी पदार्थ की घुलनशीलता उसके संतृप्त घोल को संदर्भित करती है। अगला है, पानी में अलग अलग पदार्थों की घुलनशीलता अलग अलग होती है। ये तीनों कथन सही है, इसे भी आप ही लोग याद रखें। चलिए इसका विश्लेषण थोड़ा देख लीजिए। ऊष्माशोषी प्रक्रिया, यदि किसी पदार्थ को घोलने में ऊष्मा का अवशोषण होता है, जैसे कि अधिकांश ठोस पदार्थ, तो तापमान बढ़ाने पर उसकी विलेयता बढ़ जाएगी और तापमान कम करने पर घट जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन, यदि किसी विशेष तापमान पर किसी पदार्थ के संतृप्त घोल को उच्च तापमान पर गर्म किया जाता है तो पदार्थ की घुलनशीलता, आंसर ए, बढ़ेगी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिए। जल वाष्प से उसकी जल अवस्था में परिवर्तित होने की प्रक्रिया कहलाती है। आंसर सी, संघनन। तो आज की वीडियो में इतना ही। वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर दें। अगर आप लास्ट तक वीडियो देखे हैं तो ये जान लीजिए कि हम लोग NCERT का सीरीज चला रहे हैं, जो कि 6 to 12 तक है। अभी 6 चल रहा है, ये लगातार हम लोग कवर करेंगे। वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब कर दें। कोई क्वेरी हो तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।